थोड़ी थोड़ी बादल कम करके आगे वाले लीडरों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। थोड़ा बोलिए मुझे। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। थोड़े थोड़े कोर्स करो। लेवल घटाओ। इधर से कीबोर्ड थोड़ा कम ना करो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। तुम पुष्प
बनो मैं धागा बनो। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम बक्ता बनो श्रोता बनो। तुम बक्ता बनो मैं श्रोता, तुम बक्ता बनो मैं श्रोता बनो। ओ भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। शाम से प्रीत लगी उनको ये बताना है, शाम से प्रीत लगी उनको ये बताना है। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने के रंग में खेला, तेरी माया के रंग में खेला। ओ तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया जिससे अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने काम लिया। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा, हरहूं कृपा निधि सजन पीड़ा। तो बंधुओं, जब सब संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म का साम्राज्य बढ़ता है,
तो भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार धारण करते हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है। उसमें भगवान के कितने अवतार हैं। भगवान कभी सूअर बन करके आते हैं, बरहा बन करके आते हैं, कभी भगवान नरसिंह बन करके आते हैं, कभी भगवान मछली बन करके आते हैं, मत्स्य अवतार धारण करते हैं, कभी मेरे ठाकुर जी कछुआ भी बन जाते हैं। हमारे ठाकुर जी कभी कभी मोहिनी रूप स्त्री का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि जैसी आवश्यकता हो भगवान वैसा बन करके आते हैं। भगवान के इन 24 अवतारों में एक बात स्पष्ट होती है कि भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है। यद्यपि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं उस जैसा, ऐसी हमारे भगवान है। जैसे भक्त चाहते हैं भगवान वैसे बन करके आ जाते हैं। एक बार एक भक्त था, वो सबको मानता था। जैसे मानना सबको है लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए। मैंने आपको स्पष्ट किया ना भागवत की कथा में। इसकी आवाज और कम कर दो, बिल्कुल डाउन कर दो। भगवान हमारा इष्ट एक ही होना चाहिए। यद्यपि हमें मानना सबको चाहिए लेकिन मुख से एक ही शब्द निकलना चाहिए। जय हर हर महादेव बोलते रहो, जय जय श्री राम बोलो, या राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी आपको अच्छा लगता है। एक नाम को अपना आधार बनाओ, क्योंकि एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। भगवान नरसिंह भगवान की कथा सुनी ना आपने, नरसिंह भक्त की कथा सुनी, जिनकी हुंडी हमारे ठाकुर जी ने तारी थी। नाम सुना है ना? जिन नरसिंह, इन्होंने किसकी पूजा की? भगवान शिव की। क्योंकि घर में थे ना, तो भाभी ने कुछ अपशब्द कह दिए, ऐसे अपशब्द कह दिए, इनके हृदय को आघात लगा और सीधे जाकर के भोले बाबा के मंदिर में रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। तो अपने आंसुओं से भोले बाबा की पिंडी का क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हम जल चढ़ाते हैं ना भोले बाबा को, दूध चढ़ाते हैं, दधी चढ़ाते हैं, तो उन्होंने भगवान को क्या चढ़ाए? अपने आंसू, अपने आंसुओं से अभिषेक करवाया कि भोले बाबा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। कभी कभी होता है ना, दुनियादारी से हम बड़े दुखी हो जाते हैं, कभी कभी अपने ही सगे संबंधियों से हम दुखी हो जाते हैं। ये आज थोड़ी टोन सही करो, जो बैलेंस रोज होता है वैसा बनाओ ना। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो नरसिंह भगवान का अभिषेक करते हैं कैसे? आंसुओं से। जब आंसुओं से अभिषेक किया तो भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने उनको पकड़ करके कहां छोड़ दिया? जहां पर हमारे कन्हैया जी रास रचाते, निधि वन में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि भोले बाबा का ये कार्य है कि भैया जो जहां का होता है उसको वहां पहुंचा दे। जैसे बस में हम बैठे तो वहां पर होशियारपुर से बस चली इधर पठानकोट की ओर, तो रास्ते में कितनी सवारियां होती हैं, कोई दुसुआ की होगी, कोई गर्दी वाला की होगी, है ना, कोई आपकी मुकेरिया की होगी, कोई आगे की होगी। तो जहां जहां किसी ने जाना होता है बस वाला वहीं छोड़ देता है ना। ऐसे ही भोले बाबा हमें वहां वहां छोड़ देते हैं। तो नरसिंह भगवान को वहां पर छोड़ा। तो ऐसे ही हम भागवत की कथा में जब अपने कन्हैया की ओर बढ़ते हैं तो कन्हैया का अवतार कब होता है? चौथे दिन। और यहां से भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ होंगी। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के चरणों में प्रार्थना की थी। जैसे कि सभी कथाओं को सुनाते गए, तो बाद में जब भगवान का चरित्र आया तो भगवान का चरित्र भी ऐसे सुनाया कि भगवान आए, भगवान ने भैया मथुरा में अवतार लिया। मथुरा में अवतार लेने के बाद भगवान सीधे चले गए गोकुल। वहां पर 11 वर्षों तक भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की।
उसके बाद भगवान फिर मुड़ करके मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने कंस को मारा, अपने नाना जी को कारागार से मुक्त करवाया, माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया। तदुपरांत भगवान पढ़ने के लिए चले गए उज्जैन में। वहां पर भगवान ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद आए तो फिर जरासंध को 17 बार हराया। 18वीं बार ब्राह्मणों को जप पर बिठा करके आया। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे कन्हैया ने रण छोड़ दिया, तो ठाकुर जी का नाम रण छोड़ पड़ गया। भगवान द्वारिका में गए तो वहां पर माँ रुक्मणी का पत्र आया, माँ रुक्मणी से विवाह रचाया। तो उसके बाद भगवान की संतति हुई। भगवान के 16,108 विवाह हुए। उन विवाहों से भगवान ने अपनी संतति पैदा की। धीरे 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 आगे बढ़े। आगे जाकर के भगवान ने पांडवों से राज्य सुयज्ञ करवाया, फिर पांडवों से ही महाभारत करवाया, कौरवों को हराया, धर्म की स्थापना की और भगवान अपने धाम को चले गए। देखो ये सीधी सीधी कौन सी कथा होगी? कृष्ण कथा होगी। लेकिन राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु आपने वंशावली सुनाई, आपने सूर्य वंश सुनाया, आपने चंद्र वंश सुनाया, मैंने सारी कथाएं बहुत आनंद से सुनी। जैसे आपने सुनाई मैंने वैसे सुनी। लेकिन जब मेरे बंसी वाले की कथा आई तो आपने ऐसे ही सीधी सीधी निपटा दी। महाराज मैं तुझे जानना चाहता हूँ कि भगवान किस अवस्था में पैदा हुए, भगवान ने फिर कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं की। तो इसलिए बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वें दिन से भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ होती हैं। लेकिन जहां से आपको मैं एक निवेदन करूंगा कि भगवान की इन लीलाओं को सुनने से पहले अपने हृदय को विशाल बनाओ, क्योंकि कृष्ण लीला परम विचित्र लीला है। अगर इसमें फंसोगे ना तो फिर भैया हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि भगवान तो है ही कृष्ण। भगवान के क के नीचे जो छोटी री होती है ना, जिससे कृष्ण बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बंसी। बंसी किसे कहते हैं? जो मछुआरे जाल फेंकते हैं ना समुद्र में, तो उसमें से जो छोटी मछली के मुख में फंसाने के लिए कांटा होता है उसको क्या बोलते हैं? बंसी। भगवान के पास 2 बंसियां हैं। एक तो बंसी भगवान अपने अधरों से बजाते हैं तो पीछे बज रही है, और एक बंसी भगवान के नीचे है, उसे क्या कहते हैं? कांटा। और उसी कांटे में भगवान भक्तों को भी फंसाते हैं, उसी बंसी में भगवान दुष्टों को भी फंसाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त भोले वाले, भोलेनाथ। भोलेनाथ का मतलब जो भोले व्यक्ति के नाथ हैं। नहीं तो इतने भोले भी नहीं है कि भैया हर कोई लूट करके ले जाए। भोले बाबा के परम चरित्र हैं, लेकिन भोले बाबा उन भक्तों के लिए भोले बनते हैं जो भक्त स्वयं भोले होते हैं। लेकिन जो भोले नहीं होते, चतुर होते, तो उसके लिए भोले बाबा अपने साथ बाला भी रखते हैं, फिर उनको ठीक भी करते हैं। हमारे मोहन जी अगर मुरारी हैं तो भोले बाबा त्रिपुरारी हैं। बहुत से दुष्टों को भोले बाबा ने भी मारा है। जैसी लीलाएं हमारे ठाकुर जी की ना, ऐसी लीला हमारे भोले बाबा की भी। शिव महापुराण की कथा सुनोगे ना तो बड़ी खतरनाक विचित्र विचित्र लीलाएं हैं भोले बाबा की। ऐसी लीलाएं आप कहोगे कि भोले बाबा भी कन्हैया से कम नहीं है। इसलिए हरि और हर, इसलिए ना कभी हर की निंदा करो, ना कभी हरि की निंदा करो, ना कभी हर की निंदा सुनो, ना ही कभी हरि की निंदा सुनो। रामायण में तो स्पष्ट लिखा है, हरि हर निंदा सुन ही जो काना, होए पाप घो घात समाना। ये मैं आपको इसलिए सतर्क कर रहा हूँ क्योंकि आगे जितनी भी लीलाएं हैं ना, उसमें कहीं ये ना हो कि भैया हम ऐसे कथा सुनते जाएं, बाद में कोई व्यक्ति आकर के हमसे प्रश्न करे कि तुम्हारे कन्हैया ने माखन क्यों चुराया, तुम्हारे कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, तुम्हारे कन्हैया ने भैया ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो बंधुओं, यहाँ से जो कथा सुनोगे ना, इसमें आनंद भी बहुत है, लेकिन इसमें भैया सावधानी की भी बड़ी आवश्यकता है। जहां जहां जो जो मन में आएगा, भाव आएगा, मैं आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन जहां पर भी ऐसी लीला भगवान की आपको नजर आए ना, तो बस उसका आनंद लेना है। उसमें कोई भी कटाक्ष नहीं करना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो ना। बताओ, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, आपको कोई आज के जमाने में कुछ कह नहीं सकता। नहीं तो कह करके देख लो किसी से कुछ है ना, तो लोग क्या कहेंगे कि भैया तुम्हें क्या, ये हमारा जीवन हम जैसे मर्जी करें। अगर हम अपने ऊपर कुछ नहीं सुनना चाहते तो फिर भगवान के प्रति क्यों सुने।
भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों नहीं किया। भैया ये भगवान की इच्छा है, भगवान कुछ भी करे, इसमें हम कौन होते हैं, हम तो बस उनकी लीला का आनंद लें। भगवान कंस के कारागार में सबसे पहले चतुर्भुज नारायण बन करके प्रकट हुए। प्रेम से जय श्री कृष्ण। चतुर्भुज नारायण बन करके प्रकट हुए। भगवान का विशाल स्वरूप देखा है ना आपने फोटो चित्र में कि माँ देव की बेटी है, तो भगवान चतुर्भुज नारायण बन करके वहां पर आए हैं और उस अंधेरी कारागार में भगवान ने अपना प्रकाश किया। माँ देव की ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, वसुदेव जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, माँ देवकी ने भगवान की स्तुति गाई और कहा कि प्रभु आपने बहुत कृपा की। भगवान ने कहा कि कृपा कैसे की, ये तो आपको मैंने वरदान दिया हुआ है कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आपने बहुत तप किया मनुष्य रूपा के रूप में और आज उस वचन को पूरा करने के लिए मैं आपका पुत्र बन करके आया। माँ देवकी ने हाथ जोड़े, वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, आप पुत्र नहीं बन करके आए, आप तो पिताश्री बन करके आए। ऐसे बन करके हमें तो आपकी आरती उतारने का मन है। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते हैं इसीलिए तो जगदीश बन करके आया हूं, क्योंकि आरती में आता है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। भगवान ने कहा कि पुत्र बन करके हम इस अवस्था में स्वीकार करोगे ना, तो फिर तो अभी मामा जी का गोविंदाय नमः कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है ना। अभी मेरे पास फूल भी है, मामा जी को फूल दे करके समझाऊंगा, नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा शंख बजाऊंगा, अगर फिर भी नहीं समझेंगे तो गदा है, फिर भी नहीं समझेंगे तो सुदर्शन चक्र भी है, काम तमाम कर देंगे। देव की मैया ने कहा कि नहीं, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात ये रूपा। प्रभु इस रूप को तज दो, छोड़ दो, त्याग दो। भगवान ने कहा कि फिर क्या करूं, तो मैया ने कहा कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। क्या कीजिए आप शिशु लीला कीजिए, शिशु लीला अति प्रिय शीला। भगवान ने कहा कि अगर शिशु बन जाऊंगा, छोटा सा बालक बन जाऊंगा, फिर तो उल्टा आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु आप चाहे इतने से बन जाओ, आप चाहे विशाल बन जाओ, आप सब कुछ कर सकते हैं महाराज। ये आपकी माया बड़ी विचित्र है, कृपया हमें आप माया से मुक्त कर दो। तेरी माया न सताए उसको जिसको अपना तूने मान लिया। भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। माया किसको नहीं पकड़ती, जिसको भगवान अपना समझ लेते हैं। जो भगवान का खासम खास होता है ना, भगवान उसके ऊपर अपनी माया का प्रभाव नहीं डालते। माया से कहते हैं कि इसको मत सताना, ये मेरा अपना है। होता है ना, जो अपना खासम खास हो, भगवान उसके ऊपर अपनी माया का प्रभाव नहीं डालते और माया उसके पास जाती भी नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि सुनो फिर ध्यान से, उसके लिए समय लगेगा। हम नन्हे से गोपाल बन करके आएंगे, जैसे ही हम गोपाल बन कर रहेंगे सारे पहरेदार सो जाएंगे। आप हमें सूप में डालना और डाल करके कहाँ छोड़ाना, गोकुल में। वहां पर एक कन्या होगी माँ यशोदा के बगल में, तो उसको उठा करके ले आना और उसके बाद हम 11 वर्षों के बाद पुनः लौट करके आएंगे। भगवान ने सारा कुछ पूरी की पूरी प्लानिंग अपनी बताई और फिर सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा जे चरित्र जे गावही हरिपद पावही तेना परही जो इस चरित्र को गाता है उसको हरि पद की प्राप्ति होती है। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री राधे। छोड़ो, देखो कितनी गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा अगर कुछ भी हो तो आप एकदम छोड़ करके समृद्ध को उधर भागते, वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। भगवान को भैया एक क्षण में भगवान से ओझल मत हुआ करो, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों के हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। और ये सत्संग के क्षण जो आपको मिल रहे हैं ना, वास्तव में यही आपके कल्याण के क्षण हैं। नहीं तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बोलो थोड़ा ऊंची बोलो, क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं।
हम जी नहीं रहे। लोगों को गलतफहमी रहती है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो भगवान के सम्मुख आ जाता है, भगवान कहते हैं जन्म कोटि अगनास ही तब ही। रामायण पढ़ते हो ना, सुंदरकांड तो पढ़ती है ना आप, तो उसमें एक चौपाई आती है, सन्मुख होई, बोलो ना, जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग नास ही तब ही। एक बार भगवान कृष्ण माँ यशोदा के साथ यमुना जी के किनारे गए, क्या करने के लिए? दीप दान करने के लिए। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समझ आ रही है ना बात? समझ आ रही है? एक बार भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के साथ यमुना जी में क्या करने के लिए गए? दीप दान करने के लिए गए। भगवान के तो और भी ब्रजवासी दीप दान करने के लिए गए, और भी गोपियां दीप दान करने के लिए गई। लेकिन भगवान ने क्या किया? यमुना जी में उतर कर कितने भी दीप बह रहे थे, पकड़ पकड़ करके भगवान किनारे रखने लगे। भगवान यमुना जी में डुबकी लगा रहे थे, दीपकों को पकड़ पकड़ करके कहाँ रख रहे थे? किनारे रख रहे थे। जिन गोपियों के दीप पकड़ करके भगवान ने किनारे रखे, उन्होंने माँ यशोदा से शिकायत लगाई कि इसको समझाती क्यों नहीं है? जो उधम मचाता है उसको थोड़ा समझाना। मैया ने कान पकड़ करके भगवान को बाहर निकाल लिया और कहा कि कन्हैया जहां जाता है वहीं पर शरारत करता है, यहाँ पर तो ठीक ढंग से दीप दान करने दे। देख जे गोपियां तुम्हारी शिकायत लगा रही है। भगवान ने कहा कि माँ मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी कमजोरी है कि मेरे सम्मुख जो आ जाता है ना, जो मेरे सामने आ जाता है, उसको पकड़ करके मैं किनारे रखता हूँ। मैं किसी को बहने नहीं देता, मैं डूबने नहीं देता, मैं पकड़ करके कहाँ रखता हूँ? किनारे रखता हूँ। मैया ने कहा कि देख नहीं है, जितने यमुना में कितना उस और देख, वो देख बीच में कितने दिए बह रहे हैं, वो कितने बह गए और तूने उनको तो किनारे लगाया नहीं। तो इनको पकड़ पकड़ कर किनारे लगा रहे हो, तू कहता है किसी को बहने नहीं देता। देख कितने दीप बह रहे हैं, पूरी की पूरी यमुना में सुबह से लेकर शाम तक कितने दीप बह गए और तुमने 5-10 किनारे लगाए और तू कहता मैं बहने नहीं देता। भगवान ने और भी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा कि भैया देखो, तू कह रही है ना वो बह रहे हैं, वो बहेंगे और आगे भी बहते जाएंगे, उनका मैं ठेका नहीं लेता। तो ठेका किसका लेता है? तो कहा कि ठेका उसका लेता हूं जो बहता हुआ मेरे सामने आ जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनास ही तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनास ही तब ही। इसलिए बंधु आप उमरपुर वाले ना भगवान के सम्मुख आए हैं ना, तो इसलिए भैया इधर उधर देखोगे ना तो भगवान नहीं पकड़ेंगे। भगवान किसको पकड़ेंगे? जो सामने बैठेगा, जो भगवान को देख रहा होगा ना, फिर भगवान भी देखते हैं। जो भगवान को देखता है फिर भगवान भी तो उसको देखेंगे ना। जो उधर को मुंह करेगा, भगवान कहते हैं तो उधर को कर, फिर मैं भी उधर को मुंह कर लेगा। ये तो भैया जैसा करोगे वैसा भगवान भी आगे से करेंगे ना। भगवान से थोड़ा सा प्यार करोगे ना, भगवान इतना सारा करेंगे। भगवान की ओर इतना सजाओगे, भगवान इतना सारा चल करके आएंगे। नहीं तो प्रतिज्ञा कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी ना। भगवान कहते मेरी ओर एक कदम बढ़ा, 100 कदम तेरी ओर चल करके ना आऊं तो कहना। भगवान कहते मेरे लिए 1 रुपया खर्च करके देख, कुबेर के भंडार ना भरूं तो कहना। मेरे लिए एक आंसू बहा कर तो देख, अगर करुणा के सागर ना भर दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। ये भगवान की प्रतिज्ञा है और जो भगवान ने कहा है बंधु उसका अनुसरण करो। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। मद शब्द किसके आगे लगता है? जो भगवान के मुख से निकला। 2 के साथ मद शब्द लगता है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। और गीता भी भगवान के मुख से निकली है ना, तो इसलिए मद शब्द लगा। भागवत भी भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है, इसलिए भैया इस ग्रंथ के आगे भी मद शब्द लिखा है। इस ग्रंथ में जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो सारी की सारी भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकला हुआ है।
भैया ये शाखा प्रति शाखा नीचे आया हुआ फल है, ये सीधा ऊपर से डायरेक्ट नहीं गिरा। अगर सीधा ऊपर से डायरेक्ट गिरता तो यहाँ टूट फूट जाता, किसी काम का नहीं रहता। ये शाखा प्रति शाखा निकला है, भगवान की शाखा से गिरा, ब्रह्मा जी की शाखा में अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से गिरा, नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा से गिरा तो व्यास जी की शाखा पर आकर के अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो भैया सुखदेव जी के शाखा में आकर के अटका। और सुखदेव जी ने परीक्षित के साथ साथ हम सभी रसिकों के लिए ये प्रोवाइड करवाया। तो बताओ भैया टूटा फूटा तो नहीं है ना, सीधा सीधा आया। इसलिए भागवत की कथा को बहुत सावधान होकर के सुनो, क्योंकि एक एक प्रसंग में बहुत ज्यादा ज्ञान है। भगवान नन्हे से गोपाल बने, वसुदेव जी ने भगवान को किस में डाला? सूप में डाला। सूप किसे कहते हैं? छज को। छज है ना आपके घर में, भगवान को छज में क्यों डाला गया? क्योंकि छज की एक विशेषता होती है। छज में हम दाना छाड़ते हैं तो वो क्या करता है? छज जो वस्तु काम की होती है उसे अंदर करता है, जो बिना काम की नहीं होती उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए अगर भगवान को अपनाना है तो भगवान कहते हैं अपने हृदय को छज बना लो, अपने हृदय को सूप बनाओ, तब जाकर के कल्याण होगा। जो भी विकार है, क्योंकि दुनिया में भगवान ने जो दुनिया केवल एक से नहीं बनाई, चार का कंसेप्ट है दुनिया। इस दुनिया में आपको अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे, इस दुनिया में आपको बुरे व्यक्ति भी मिलेंगे। लेकिन बंधुओं हमारा कर्तव्य क्या है? जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते जाओ और जो बुरे व्यक्ति हैं उनकी बुराइयों को बाहर गिराते जाओ, तब जाकर के कल्याण होगा। क्योंकि अगर बुरे व्यक्ति नहीं होंगे तो संसार में भैया अच्छे व्यक्ति होंगे, उनकी कोई महानता नहीं होगी। जो बुरा व्यक्ति आपको मिले ना, आपको लगे कि भैया ये बुरा है तो उसको भी प्रणाम किया करो। भैया तुम बुरे ना होते तो हमें अच्छा कौन कहता है ना? कोई गोरा ना, जो कोई काला ना होता तो गोरे की महानता होनी थी, बताओ। अगर बुरे ना होते तो अच्छे की महानता होनी थी। इसलिए रात ना होती तो दिन की महानता नहीं थी, दिन नहीं होता तो रात की महानता नहीं थी भैया। इसलिए जो संसार ऐसा ही चला है, इस संसार में भैया भगवान ने जड़ चेतन गुण दोष जो चार से संसार बनाया। इसलिए जो कुछ भी है उसको सदा प्रणाम करते जाओ। भगवान सूप में बैठ करके गए, लेकिन भगवान जब गए तो भैया बादलों को उन्होंने कहा कि भैया भगवान घनश्याम है और हम भी श्याम है ना, बादलों को भी तो गण कहते हैं ना। कहा कि अगर ये घनश्याम है तो हम भी घनश्याम है, तो हमारा दायित्व बनता है कि भगवान का स्वागत करना। हमने आपको कल भी निवेदन किया था ना कि भगवान के दरबार में कभी भी खाली हाथ मत जाया करो। आज भी आपसे निवेदन किया था कि आज के लिए भगवान के लिए कोई बढ़िया सा भोग बना करके लाना है ना। जरूरी थोड़ी नहीं है कि भैया हम आपको कहें कि भैया भगवान को आप 11,000 चढ़ाओ, नहीं, भगवान को चाहे 11 रुपए चढ़ाओ, लेकिन श्रद्धा से भाव से जो आपके पास है वो निवेदित करो भगवान को। इसलिए बंधु कल्याण होगा, लेकिन वो वस्तु निवेदित करो जो आपके पास है। बादलों ने सोचा कि हमारे पास क्या है? बताओ बादलों के पास क्या होता है? जल होता है ना, तो इसलिए उन्होंने जल बरसाया। भगवान कौन से मुहूर्त में आए? भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे भैया ये मेघ भी उमड़ उमड़ करके भगवान के स्वागत में जल बरसाने लगे। कितना जल बरसाया? जैसे भगवान यमुना जी में प्रवेश किए तो यमुना जी ने कहा कि मेरे प्यारे आए, अब मैं भी तो भगवान का चरण स्पर्श करूंगी ना। भगवान ऊपर सूप में बैठे हुए, यमुना मैया ऊपर की ओर बढ़ रही है। भगवान ने यमुना से कहा कि थोड़ा सा शर्म करो, ससुर जी ने मुझे उठा रखा, मेरे चरणों तक पहुंच रही हो। चरणों तक कब पहुंचोगी? जब ससुर जी डूब जाएंगे। तो कहा कि प्रभु मैं तो आपको बिना चरण स्पर्श किए जाने नहीं दूंगी। तो भगवान ने उस सूप में से अपने चरण नीचे किए, तो यमुना मैया ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। और आगे चल करके बंधुओं शेषनाग जी ने भगवान के ऊपर छाया की है, भगवान पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी महानंद महल में पहुंचे ना, वहां पर चारों ओर खराटे बज रहे थे, सारे सो रहे थे। माँ यशोदा के पास गए, वहां पर भगवान को छोड़ा, वहां से कन्या को उठाया, उठा करके ले आए। जैसे लेकर के आए, योग माया थी तो सारे पहरेदार फिर उठ गए। और कंस को पता चला, कंस भाग करके आया। कंस ने आकर के देखा कि भैया 8वें गर्भ के रूप में कन्या का जन्म हुआ है। तो कंस को बहुत पश्चाताप हुआ कि ये देवता झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, लेकिन 8वें गर्भ में तो कन्या आई, इसलिए देवताओं ने मेरे से कितना बड़ा नर्त करवा दिया। तो फिर
देव ऋषि नारद जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि भैया यही कन्या का आगे चल करके बेटा तुम्हें मारे, तो इसलिए कंस ने उस कन्या के ऊपर भी दया नहीं की और उसको पकड़ करके यूं फेंकने लगा, तो वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके ऊपर आकाश मंडल में चली गई और कंस को सूचित कर दिया कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। तभी कंस घबराया। अब कंस को तो भैया इतनी घबराहट हुई कि कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है। ये देवता झूठ क्यों बोलते हैं? कभी कहते हैं कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा और कहीं कहता है कहीं और जन्म ले चुका है। भैया कंस घबरा रहा है, छोड़ो कंस को, तो हम चलते हैं अपने प्यारे के स्वागत में। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं यशोदा मैया के ऊपर, नंद बाबा के ऊपर। देखो अगर नंद बनोगे तो घर में कौन आएगा? आनंद। नंद के आनंद भयो। ये नंद कौन है? ये गोप है। और कौन है? ब्रज के गोकुल के मुखिया है। मुखिया मतलब सरपंच है। और सरपंच कैसा होना चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया ना, लेकिन नंद बाबा से सीखो भैया। सरपंच ऐसा होना चाहिए जिसकी दृष्टि में पूरे का पूरा गांव क्या हो? परिवार। मुखिया का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा, चाहे आजू में छोटा ही हो, लेकिन जो मुख्य रूप से भैया संचालन करे गांव का। और हम प्रजा का भी दायित्व बनता है कि जिसको मुखिया बनाया उसके प्रति हमारा श्रद्धा सम्मान वैसा होना चाहिए जैसी श्रद्धा हमारे अपने पिताजी के लिए होनी चाहिए। वो सरपंच की एक पदवी है ना, तो सरपंच को भैया सभी प्रणाम किया करो। और सरपंच जो है उसका ये दायित्व होना चाहिए कि भैया पूरे गांव को अपने पुत्रों की तरह, अपने बच्चों की तरह देखे। ऐसा स्वभाव है किसका? नंद बाबा का। जैसे जब ऐसा स्वभाव हो जाएगा ना, तो बंदो फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि हम सभी चाहते हैं ना कि भगवान हमारे आंगन में आकर के खेले। कौन कौन चाहता है बताओ? भगवान कब खेलेंगे? जब आप नंद बन जाओगे, नंद जैसा स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि घर में जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी हमारे साथ नहीं जाएगी। जाएगी बताओ? ये घर जो है वो हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। बहुत से लोग भैया प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। भैया अगर साथ में जाएगा तो वो जाएगा राम नाम। लोग कहेंगे ना हमारे पीछे राम नाम सत्य है, लेकिन अगर हम जीते जी अपना गए तब जाकर के सत्य है। जहाँ पर भगवान के देवताओं ने स्तुति भी सत्य सत्य कह करके गाई ना, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जहाँ पर सत्य की ही वंदना है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भी जन्माद्यस्य जतोद्भि आदि तरत चार्थे स्वविज्ञ स्वरार्थे जो वारि मृदा यथा बिलमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकहुकम सत्यम परम धीमहि। कभी भी भैया उसी के चक्कर में मत पड़ो जो सत्य नहीं है। हम कहें कि भैया ये गांव हमारा है, ये घर हमारा है, तो बंधुओं अगर भगवान को क्रोध आ जाए, भैया प्रलय आ जाए, तो पता नहीं चलेगा घर कहाँ है, पता चलेगा? इसलिए जो सत्य नहीं है उसके लिए मत लड़ो। लड़ो तो किसके लिए लड़ो? भगवान के लिए लड़ो। आजकल तो भैया भगवान की कथा हो ना, तो लोगों को कहना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है कि आप एक दिन के यजमान बन जाओ, आप भगवान के लिए कुछ पर्ची कटवा लो। भैया जो करवाने वाले आयोजक होते हैं, खर्चे तो बहुत होते हैं, हम सबको पता ही है। कोई भी घर में उत्सव हो तो बिना पैसे के तो नहीं होता ना, तो उनको बेचारों को भैया मांगने पड़ते, तो लोग बाद में विरोध भी करते हैं कि इन्ने खाड़े होने, इन्ने बचाले होने। भैया लड़ो, इसलिए लड़ो कि आज पहली पूजा मैं करवानी है, तो दूसरी कभी नहीं मैं करवानी है, तो आप फिर ब्राह्मण के निर्णय निकाले कि तुम दोनों मिलकर के करवाओ। तो ऐसा लड़ना है तो भगवान के लिए लड़ो। वो कहे कि भगवान मेरे हैं, वो कहे भगवान मेरे हैं, लेकिन आज भगवान की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई है प्रॉपर्टी की, जो साथ में जाने वाली नहीं है। नंद बाबा से सीखो। नंद बाबा ने पूरे गांव वालों को एक ही बात बता रखी है कि ये महल में जो चाहिए ले जाओ, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है। घर में कोई कमी नहीं है। कितनी गायें हैं नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख गैया। कितनी गैया? 9 लाख गैया। अरे धन्य है वो नंद बाबा जिनके घर में 9 लाख गायें हैं। 9 लाख गाय की रोज सेवा होती है।
9 लाख गायों को सेवा करने के लिए, उनका दूध निकालने के लिए, उनका गोहा कूड़ा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी? बताओ कितने गवाले होंगे घर में, कितने नौकर होंगे? खुद ही अनुमान लगाओ कि 9 लाख गायों को संभालना हो, इतनी बड़ी गौशाला जिसमें 9 लाख गाय हो, तो भैया कितनी बड़ी गौशाला होगी, कितना बड़ा घर होगा। इसके लिए ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इतने गंभीर है भैया, किसी के साथ भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये कौन है? नंद बाबा। और इनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम क्या है? थोड़ा ऊंची बोलो, क्या नाम है? यशोदा। यशोदा का अर्थ जो हर किसी को यश दे, यशोदा, वो है यशोदा। हम ये चाहते हैं कि भैया हमें यश मिले, अरे हमें यश ना मिले, दूसरों को यश देना शुरू कर दो, अपने आप आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी ने कभी भी अपने ऊपर यश नहीं लिया। हनुमान जी, जिनका नाम क्या है? हनुमान। हनुमान का मतलब पता है आपको? हनुमान का अर्थ जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, उसका नाम है हनुमान। कभी भी भैया अपना नाम नहीं गाया हनुमान जी ने। जो कुछ भी किया वो भगवान ने किया। हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्य किए, काज किए, बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी विचारो कौन सो संकट मोरो, गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारी। वो हनुमान जी जिसने देवताओं का काम किया, राम जी का इतना सुंदर काम किया। सुंदरकांड में माँ सीता का पता लगा करके आए, राम जी ने हृदय से लगाया, लेकिन हनुमान जी चरणों में झुक गए। हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। राम जी ने कहा कि फिर किसने किया? तो कहा कि प्रभु की कृपा, बोलो ना, भयऊ सब काज जन्म हमार सुफल बाज। हनुमान जी को राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान, तुमने इतना बड़ा समुद्र लांगा, तो लंका में गया बेटा, ये तुमने बहुत बड़ा काम किया। तो कहा कि नहीं प्रभु, मैं लंका में गया तो आपकी कृपा से गया। तो कहा कि मेरी कृपा से कैसे गए? तो कहा कि आपने मुझे जहाज दिया था ना, उस जहाज में बैठ करके गए। तो बताओ हनुमान जी को राम जी ने कौन सा जहाज दिया? क्या दिया था? अंगूठी दी थी। उस अंगूठी के ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? राम लिखा हुआ था ना। तो नानक देव जी ने क्या कहा? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो उसमें कौन सा नाम लिखा हुआ था? राम। जे राम नाम ऐसा जहाज है जो इसमें चढ़ जाता है वो पार उतर जाता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। ये हनुमान चालीसा की छुपाई है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि हनुमान जी अंगूठी को कहां रख करके गए? कौन सी जेब में रखा था? पता किसी को? वो देखो माता जी ने उत्तर दिया। और किसको पता है कहां रखा था? मुख में। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, उनको यही नहीं पता कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। तो कहा कि मैं मुख में अंगूठी रख करके राम नाम लेकर के लांग गया, प्रभु आपने जहाज दिया था उसमें निकल गया। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम फंस गए। अब स्पष्ट हो गया कि काम तुम मुझे यश दे रहा है, ये काम मैंने नहीं किया, ये तुमने ही किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए, आप मुझे इतना महान मत बनाइए, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कहा कि मुझे बता कि जब तू आया तो आया कैसे? क्योंकि अंगूठी तो तूने किसको दे दी थी? बोलो, सीता मैया को। जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से लौट करके आया, तो आया कैसे ये बता। हनुमान जी को बुद्धिमता वृष्णम कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा कि राम जी मुझे इतना तो ज्ञान था ही कि मेरे पास जहाज नहीं है। तो फिर मैंने मैया से निवेदन किया, मात मोही दीजे कछु चीना। मैंने मैया से कहा कि माँ आप भी मुझे कुछ ऐसी वस्तु दे दीजिए, कोई ऐसा कन्वेंस दे दीजिए जैसे रघुनायक मोही दीना। तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, तो मैया ने चूड़ा मणि उतार तब देऊं। मेरी मैया ने मुझे क्या दे दिया? चूड़ा मणि। तो उस चूड़ा मणि के जहाज में बैठ करके मैं आपके पास आ गया। अब देखो हनुमान जी कहीं पर भी भैया मान को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनका नाम है, क्या नाम है? हनुमान। इसलिए भैया राम नाम की महिमा का व्याख्यान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और कहा कि
भैया सुमर पवन सुत पावन नामू और आपन बस कर राखे नामू। ये नाम की बड़ी महानता है, हर जगह महानता है। नानक देव जी ने भी नाम की महिमा गाई, नामदेव जी ने भी नाम की महिमा गाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम की महिमा गाई कि ध्रुव सगलानी जपयूं हरि नामू पायूं अचल अनुपम ठाऊं। और अंत में भैया कह दिया कि कहां हूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम ना सकहीं नाम गुण गाई। हम तो यहाँ पर बैठ करके राम नाम की महिमा गा रहे हैं, कृष्ण नाम की महिमा गा रहे हैं ना। बहुत से लोग कह देते हैं कि भैया ये प्रसंग छूट गया, वो छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भैया अगर राम जी भी बैठ जाए तो भी पूरी भागवत को नहीं सुना सकते। इसलिए जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार करो। आप मुझे कहो कि पंडित जी 10 घंटे कथा सुनानी है तो हम 10 घंटे सुना देंगे, ठीक है, लेकिन 10 घंटे भी सुनाए तो भी भगवान की कथा पूरी नहीं हो सकती। ये तो बस नीति नीति गाया वेदों ने, भगवान को नीति नीति कह करके आप आगे बढ़ते जाओ। इसलिए यशोदा का अर्थ है जो हर किसी को यश दे, दूसरों को यश दे, दूसरों को यश देना शुरू तो करो। अगर भगवान आंगन में आकर के नहीं खेलेंगे तो मुझसे कहना। नंद बाबा की आयु है 80 वर्ष और मां यशोदा की आयु है 60 वर्ष, लेकिन कभी भी इस बात का गिला नहीं है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्यों? क्योंकि दूसरों की संतान भी जो अपनी ही मानते हैं। अगर दूसरों के साथ भैया बढ़िया बर्ताव ना करें, दूसरों की संतान को अपना ना माने तो फिर तो अपनी की जरूरत है। तो कहा कि ये पूरे का पूरा गांव अपना ही तो है ना। भैया ये 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना पूरे का पूरा परिवार कुर्बान कर दिया, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने भैया धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया। उनसे भैया सीखो कि भैया धर्म के लिए अगर अपना परिवार भी कुर्बान कर देना पड़े तो कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए बंधुओं, अपने उन गुरुओं को, अपने उन भगवानों को सदा याद रखो, अपने हृदय में बसा करके रखो कि भैया उन्होंने हमारे लिए क्या किया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है गुरु गोविंद सिंह जी और यहाँ नंद बाबा गुरु गोविंद सिंह जी, देखो सोच कैसी होनी चाहिए। जब चारों के चारों पुत्र शहीद हो गए ना तो गुरु जी का दरबार लगा। दरबार में जो उन चारों पुत्रों की मां थी ना, तो उस मां को नहीं पता था कि मेरे पुत्र शहीद हो चुके। दरबार लगा, जो गुरुजी के साथ रहते थे उन सबको इस बात की चिंता हुई कि उस मां को कैसे उत्तर देंगे, कैसे जवाब देंगे कि आपके चारों के चारों पुत्र भैया धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो चुके। और उस मां को कुछ पता नहीं था, कौन बताएगा। तो वो माँ अपने बच्चों के लिए गुरुजी का दरबार लगाया। तो गुरुजी के साथ मेरे लाल भी आए होंगे, और लालों को पसंद क्या है? चूरी। जो माँ चूरी बनाती ना पहले बच्चों के लिए, आजकल तो भैया बच्चे ना जाने क्या क्या खाते हैं, लेकिन पहले उस माँ ने अपने बच्चों के लिए चूरी बनाई। भैया गुड़ में कूट करके चूरी बना करके वो लेकर के गई अपने बच्चों के लिए। जब मिलेंगे तो उनको मैं चूरी खिलाऊंगी। वहां दरबार में जाकर के बैठ गए। अब माँ को देख करके सभी की आंखों में आंसू आ गए कि इस माँ को कुछ पता नहीं है। और अब जब पता चलेगा तो इस माँ का क्या हाल होगा। तो सभी गंभीर हैं। और किसी ने कहा कि भैया ये इतना बड़ा हृदय किसका हो सकता है? वो गुरु गोविंद सिंह जी का ही हो सकता है, वही बता सकते हैं। तो माँ आई तो माँ ने आकर के पूछा गुरु जी से कि मेरे लाल कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे मुझे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ी सहजता के साथ कह दिया, इन सिखन के वास्ते बार दिए सुत चार। इन सिखन के वास्ते बार दिए सुत चार। क्या हुआ जो चार हुए तो जीवन कई हजार। कहा कि तुम्हें
ये जितने भी बैठे हैं ये सारे के सारे सिख, ये सारे के सारे बच्चे जो तुम्हें किसी और के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे अपने ही हैं। और मैंने इन सब की रक्षा के लिए उन चारों का बलिदान दे दिया। क्या हुआ, जो चार मुए तो जीवित गई हजार। भैया उनकी शहादत, उनकी शहीदी को कभी भी मत भूलो। रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब इतनी कड़कती ठंड में उनको सरहद की दीवार में चिनवाया गया होगा, कैसा दृश्य होगा। पहले जब छोटे को चिना जा रहा था तो दूसरा भाई कहा कि भैया ये छोटा मेरे से पहले जा रहा है, तो कहा कि देख जन्म मैंने पहले लिया लेकिन धर्म के लिए कुर्बान पहले हो रहा है, तो कितना भाग्यशाली। तो बंधुओं ये धर्म है, ये हमारे गुरु हैं। इसलिए बंधुओं अपने मन में कभी भी किसी प्रकार की शंका मत करो, क्योंकि मन में जो मन को अच्छा लगे ना वो काम करो। इसलिए उन चार जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, स्तंभ हैं, उनको सदा नमन किया करो, प्रणाम किया करो। अगर वो ना होते तो भैया आज हम भी ना होते। ऐसा भाव मन में जब आएगा ना तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे भाव नंद बाबा को सारे अपने लगते हैं। एक बार नंद बाबा के यहाँ कुछ ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए और नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। नंद बाबा भागे फूल माला लेकर के, जैसे जे परिवार वाले मुन्नी जी, इनके पतिदेव जिंदा जी, वो सभी आप हमारा स्वागत करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का स्वागत किया। नंद बाबा ने भैया सभी ब्राह्मणों के लिए फूल माला की व्यवस्था की, उनके ऊपर पुष्प छोड़े, उनको बहुत भाव से अंदर लेकर के गए। अंदर ले जाकर के भैया उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद उनको बिठाया। ब्राह्मणों को क्या किया, भोजन करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाना चाहिए, पहले बहुत प्यार से ब्राह्मणों को बिठाओ। बिठाने के बाद भैया सुंदर जल के साथ, अगर सर्दी है तो गर्म जल के साथ उनके चरण धोइए। चरण धोने के बाद उनको बिठाइए। स्वच्छ स्थान पर बिठाने के बाद सुंदर सुंदर पतले बिछाइए। जो भी थाली है उसको लगाइए। थाली एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया वो गंदी हो, उसको अच्छी तरह से धो करके साफ करके दीजिए। उसके बाद जल दीजिए। जल देने के बाद सबसे पहले मिष्ठान दीजिए। नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों की खूब सेवा की। सुंदर सुंदर भैया पकवान खिलाए, खीर खिलाई, मालपुए खिलाए, बढ़िया बढ़िया चंचनाती पूरी सब्जी इत्यादि बहुत सुंदर ढंग से ब्राह्मणों को क्या करवाया, भोजन करवाया। किसने भोजन करवाया, नंद बाबा ने साथ में धर्म पत्नी माँ यशोदा के साथ भोजन करवाया। और भोजन करके सारे ब्राह्मण तृप्त हो गए। बार बार पूछते हैं कि किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है हमारा। जब ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तो फिर सभी के हाथ धुलवाए। वहां बैठे बैठे हाथ धुलवाने के बाद फिर सबको एक एक लिफाफा पकड़ाया। कौन सा लिफाफा, दक्षिणा का लिफाफा। साथ में क्या दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और साथ में क्या दिए, फल दिए। बहुत बहुत सारी व्यवस्था करने के बाद, ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद, दक्षिणा देने के बाद प्रणाम करने लगे। अंत में क्या होता है, प्रणाम। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अगर किसी को प्रणाम करोगे तो आगे से क्या मिलेगा, बोलो, आशीर्वाद मिलेगा जब नहीं मिलेगा। और कभी भी किसी भी ब्राह्मण को प्रणाम करो, कि संत को प्रणाम करो, तो भैया अपनी मर्जी का आशीर्वाद मत मांगो। ये मत कहना कि ब्राह्मण देवता को ये आशीर्वाद दे। जो ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकलेगा ना उसको स्वीकार करो। नंद बाबा ने उनसे नहीं कहा कि हमें कौन सा आशीर्वाद चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रणाम करने लगे तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। यशोदा ने प्रणाम किया, यशोदा पुत्रवती भव। क्या प्रणाम, क्या आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, पुत्रवती भव। सभी ब्राह्मणों ने एक ही आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन करने लगे, महाराज हमारी ओर देखो तो सही, अभी तो हम बूढ़े हो गए। मेरी आयु कितनी है, 80 वर्ष की है। मेरी धर्म पत्नी यशोदा जी 60 वर्ष की हो गई। हमारा तो पूरे का पूरा ये ब्रज मंडल ही हमारी संतान है, और आप हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहा कि ब्रह्मणों से मुख मासिन, अगर हमारे मुख से निकल गया ना तो आपके यहाँ जरूर पुत्र होगा। अब नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए, यशोदा मैया भी प्रसन्न हो गए। वो भैया देखो ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ।
भैया यशोदा मैया गर्भवती हो गई। बोली यशोदा मैया की जय, बोली नंद बाबा की जय। अब यशोदा जब गर्भवती हुई तो भैया पूरे ब्रजवासी बहुत खुशियां मनाने लगे, क्योंकि अगर आप किसी के खुश में भैया सम्मिलित होंगे तो आगे वाला भी तो आपसे वही व्यवहार निभाएगा ना, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं वो आगे से प्यार ही तो करेगा ना, जिससे हम दुश्मनी करते हैं वो आगे से दुश्मनी करेगा। ये तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भैया जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। सारे ब्रजवासी बड़े झूमने लगे खुशियों से। धीरे 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 समय बीतता गया। 8वां महीना लग गया माँ यशोदा को। माँ यशोदा की देखभाल करने के लिए उनकी 2 ननदें आई हैं। एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा, क्योंकि दोनों ने सोचा कि भैया जब भैया के लल्ला होगा ना तो उपहार में हमें भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी। जो नंदा की भैया दृष्टि थी, भैया के पास जो 9 लखा हार है वो 9 लखा हार मुझे मिल जाए, भैया मुझे दे दे, क्योंकि लल्ला होगा तो भैया खुशी में मुझे दे ही देंगे। इस भावना से वो आई थी। और भगवान के दरबार में जिस भावना से जाओ भगवान उस भावना को पूर्ण करते हैं। 8वां महीना लगा। गांव की एक दाई आई। दाई ने आकर के नंद रानी की माँ यशोदा की नवज देखी। पहले दाइयां होती थी ना, आजकल जो हॉस्पिटल में, पहले ऐसा नहीं होता था ना। पहले तो गांव की जो बड़ी समझदार दाइयां होती थी भैया वही घर पर भैया पूरे का पूरा वो क्रिया कर देती थी। बहुत सुंदर ढंग से बच्चे पैदा हो जाते थे घर में। इसलिए अब तो घर में कोई सुप्त ग्रह भी नहीं रहा। जो भी सुप्त का ग्रह वो हॉस्पिटल में ही है। हम हॉस्पिटलों में ही जन्म लेते हैं, आजकल हॉस्पिटलों में ही मर जाते हैं। इसलिए भैया घर में जन्म लेते भी बहुत कम लोग हैं और मरते भी बहुत कम लोग हैं। अगर कोई मर भी जाए ना घर में, हमें पता है मर गया तो हम फिर भी उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। हो सकता है कि भैया औपचारिकता निभाले नहीं तो गांव वाले ये ना कहें कि भैया ये डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं। तो दाई ने आकर के देखा और भैया तिथि निर्धारित कर दी। पहले की दाइयां जो होती थी ना बड़ी समझदार होती थी, तिथि निर्धारित कर दी। तो कहा कि देखो भैया भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, उस तिथि को लल्ला का जन्म हो जाएगा। अब सारे ब्रजवासी उस तिथि का इंतजार करने लगे और उतनी ही देर में वो ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। जैसे ब्राह्मण आए तो नंद बाबा भाग करके गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। रे ब्राह्मण देवताओं, आपकी कृपा हो गई। महाराज आप इतनी देर बाद आए। महाराज देखो आपकी कृपा से भैया हमारी धर्म पत्नी यशोदा गर्भवती हो गई। 8वां महीना लगा हुआ है, 9वां महीना बस लगने वाला है। और लल्ला का जब जन्म होगा भैया वो भी तिथि निर्धारित होगी। लेकिन आपने कहा था लल्ला का जन्म, आपने लल्ला कहा था, कहीं लल्ली तो नहीं होगी। तो कहा कि चिंता मत करो नंद बाबा, अगर लल्ली भी होगी तो हमारे आशीर्वाद से वो भी लल्ला बन जाएगी। प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब देखो भैया ब्राह्मणों का आशीर्वाद कितना कल्याण करता है। हुई कौन थी? लल्ली तो हुई थी ना, लेकिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। रात ही रात में भैया वो लल्ली से लल्ला बन गया। अब भैया जब वो तिथि आई ना, सारे ब्रजवासी सज समर करके सुंदर सुंदर 90-90 80-80 वर्ष की जो बूढ़ी अम्मा थी वो भी अपने विवाह का जोड़ा पहन करके आई। वो भी नथनी सजा करके आई। वो भी भैया ब्यूटी पार्लर से हो करके आई। पूरे का पूरा लहंगा पहन करके, वो प्लाजो शरारा पहन करके आई कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। वहां पर सभी ने खूब नाचना गाना शुरू कर दिया सुबह से। लेकिन आई कौन थी? योग माया। योग माया का काम क्या होता है? योग माया जीव को सुलाती है। योग माया क्या करती है? जीव को सुलाती है और भगवान करते हैं जीव को जगाते हैं। भागवत की कथा आपको जगा रही है ना। जब भागवत की कथा नहीं होगी तो माया आपको सुलाएगी। माया उल्टा काम करती है, जो नहीं है उसको प्रकट कर देती है, जो है उसको छुपा देती है। ये संसार मिथ्या है, जो दिखा रही है ना माया, और जो असली है उसको छुपा रखा है। वो पर्दे में रहता है। और भगवान की कलाकारी देखो, भगवान खुद पर्दे में रहते हैं।
भगवान खुद कहाँ रहते हैं? पर्दे में। लेकिन आप भगवान से पर्दा करो तो भगवान को अच्छा नहीं लगी। यही तो उसकी शामलता है, यही तो उसकी कृपा है। खुद पर्दे में रहेगा और हमें पर्दा में देखना पसंद नहीं करता। वो कहता है ओपन होकर के आओ, जैसे हो वैसे बंद करके आओ तो कृपा करूंगा। अब सारे ब्रजवासी खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जोग माया आई और जोग माया के प्रभाव से धीरे 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 सारे के सारे सोने लगे। कुछ ब्रजवासियों ने कहा कि नंद बाबा हम जा रहे हैं, अभी तो हमें तो आवासियां आ रही है, नींद आ रही है। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, जैसे ही लल्ला का जन्म होगा, कभी भी होगा, क्योंकि दाई अम्मा ने तिथि तो बता दी थी लेकिन समय नहीं बताया था। और जन्म का, मरण का, यश का, अपयश का, लाभ का, हानि का, ये 6 चीजों का पता व्यक्ति को नहीं चलता। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिलाल नाथ, लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश और अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है, ये कोई नहीं बता सकता कोई कब जन्म लेगा, कितने समय पर जन्म लेगा। अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले अपने अपने घर को जाने लगे। सायंकाल तक भैया आधे लोग रह गए। जैसे ही रात्रि का प्रथम पहर शुरू हुआ तो बहू से आधों में से भी आधे चले गए। यही कह करके गए कि जब भी लल्ला का जन्म होगा, चाहे रात्रि के जितने मर्जी बजे हो, हमें बुला लेना। धीरे 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 भैया समय बीतता गया और अब रात्रि के 9 बजे तो भैया सबको नींद आ गई। सभी के सभी अपने घर चले गए। प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब नंद महल में कौन बसा? बचा एक बची नंदा, दूसरी बची कौन? सुनंदा। और कौन बचा? नंद बाबा के छोटे भाई जिनका नाम है उपनंद। और कुछ बाल गोपाल खड़े हुए थे। नंद बाबा के पास उपनंद आए तो कहा कि भैया मुझे भी नींद आ रही, मैं भी सो जाऊं। नंद बाबा ने कहा कि सो जा भाई, जब लल्ला का जन्म होगा मैं तुम्हें उठा लूंगा। अब नंद बाबा के पास पहले तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, अब नंद बाबा अकेले बैठे हुए, हाथ में माला है, लेकिन माला पर भगवान का भजन नहीं हो रहा है। बस इंतजार हो रहा है कब वो लल्ला मेरे घर में आएगा। अब कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते हैं। नंद बाबा ने सोचा कि भैया इससे बढ़िया मैं गौ मैया के पास जाता हूँ। अपनी बहनों से, नंदा सुनंदा से कहा कि मैं जा रहा हूँ गौशाला, वहां जाकर भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही लल्ला का जन्म होगा ना तो आकर के मुझे बता देना। रात्रि के 10 बजे के करीब नंद बाबा चले गए और जाकर के माला जपने लगे। कौन से मंत्र की? अभी तो भयो नाही आगे को पतो नहीं, इस मंत्र का जप चल रहा है। अब धीरे धीरे समय और नजदीक आया। रात्रि के 11 बजे तो नंदा को नींद आ गई। सुनंदा से कहती है कि बहन, जब भी भाभी को कोई कष्ट हो ना तो मुझे साथ में उठा लेना। भाभी तुम्हें आवाज देगी तो मुझे उठा लेना। तो कहा कि मैं तो सो आराम से। तो नंदा सो गई। सुनंदा भाभी के पास बैठी हुई, भाभी से कहती कि भाभी मुझे भी नींद आ रही है, थोड़ी देर मैं सो जाऊं, लेकिन भाभी कभी भी कष्ट हो ना तो मुझे, मैं तुम्हारे नीचे बिल्कुल पास में लेटी हुई हूँ, तो मुझे उठा लेना। भाभी ने कहा कि तू भी सो जा। तो नंदा भी सो गई, सुनंदा भी सो गई। अब कौन जाग रही है? लल्ला की अम्मा जाग रही है। और भैया जैसे ही वो जोग माया आई ना, आश्चर्य हुआ कि लल्ला की मैया भी सो गई। अब सारे ब्रजवासी सो गए और आए कौन? बोलो, वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के। और वहां से उठा करके ले गए। जोग माया जिसने सबको सुला दिया था, उस जोग माया को उठा करके ले गए और कन्हैया को वहां पर रख दिया। जैसे ही कन्हैया वहां पर लेटे, भगवान ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोली तो भगवान का स्वागत हुआ। किस चीज से? खराटों से। भगवान ने इधर दृष्टि घुमाई तो उधर भी खराटे, इधर दृष्टि घुमाई इधर भी खराटे। भगवान ने कहा कि लो कर लो बात। इन ब्रजवासियों के यहाँ हम तो भैया माखन खाने के लिए आए, मिश्री खाने के लिए आए, लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं भैया? खराटों से हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब इनको उठाए तो उठाए कैसे? भगवान ने कहा कि बालकों के पास एक ही बल होता है, वो कौन सा है? रोना।
बालक क्या करता है? रोता है। भगवान ने कहा कि रोना पड़ेगा, लेकिन रो कैसे? मुझे रोना तो आता नहीं। हमारे कन्हैया को सब कुछ आता है, लेकिन सिवाय रोने के। बंधुओं, भगवान के चरित्र यहाँ से श्रवण करोगे ना, 6 दिन के भगवान को पूतना मारने के लिए आएगी, फिर वो सकटासुर मारने के लिए आया, तृणावृत मारने के लिए आया, अगासुर, बकासुर, ना जाने कितने दैत्य भगवान को मारने के लिए आए। भगवान की पूरी कथा सुनोगे ना तो एक दिन भी मेरे कन्हैया चैन से नहीं रहे। जितने कष्ट भगवान के ऊपर आए ना, हमारे ऊपर भगवान के उन कष्टों से एक भी कष्ट आ जाए तो हम तो पंखे से लटक करके मर जाए। लेकिन भगवान की सूरत देखो, भगवान कभी भी रोते नहीं है, भगवान सदा मुस्कुराते हैं। भगवान जब भी रोए, किसके लिए रोए? भगवान रोए अपने भक्तों के लिए रोए। या तो भगवान सुदामा जी के लिए रोए, या भगवान उन गोपियों के लिए रोए, या फिर भगवान अपनी गौ मैया के लिए रोए। भगवान भैया हमारी तरह अपने कष्ट के लिए कभी भी नहीं रोए। भगवान ने कहा कि रोऊं तो रोऊं कैसे, मुझे रोना आता नहीं है। तभी मेरे कन्हैया ने ओम का उच्चारण करते हुए रोने की आवाज निकाली। कैसे? देखो, ओम का उच्चारण करते करते मेरे ठाकुर जी रोए, और रोना सुन करके किसकी जाग खुल गई? नंदा की। नंदा ने कहा कि अरे लल्ला का जन्म हो गया। उठ करके खड़ी हुई और भाभी के सामने भगवान काली चंद्रिया लेट करके लेटे हुए थे। अब कालिया चंद्री को उठाती है और मन में कहती है, लल्ला ही हो बे, लल्ला ही हो बे। ए प्रभु, लल्ला ही हो। अगर लल्ला होगा तो भैया से 9 लखा हार मिलेगा। इतना प्रणाम करते भगवान को चंद्रिया उठाई और लगाई दुहाई, गौशाला की ओर भागी। भैया भैया भैया। अब नंद बाबा की दृष्टि के द्वार पर कब आए और कब आकर के मुझे सूचना दे। नंद बाबा भाग करके आए, अरे नंदा क्या हुआ? तो भैया लंबा सांस लेकर के कहती है, बधाई हो लाला का जन्म भयो। नंद बाबा ने अपने गले से 9 लखा हाथ निकाला और नंदा के गले में डाल दिया। पूरे ब्रज में भैया हल्ला मच गया। क्या हल्ला मच गया? दोनों हाथ उड़ा करके बोलिए बाल कृष्ण। क्या हल्ला मचा? उठाओ जरा, अपने आप को उम्र गुड़ वाले मत समझना। अब से अपने आप को क्या समझना है? ब्रजवासी। और पूरे ब्रज में हल्ला मच गया। दोनों हाथ उठा करके लहा जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, लहा जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही है जयकार, नंद लाला जायो है, हो
आई आल बाल सब हिल मिल गाए काल काल सब हिल मिल गाए दूध के दूध नंद घर आए दूध के दूध नंद घर आए बाल बाल सब हिल मिल गाए काल काल सब हिल मिल गाए ब्रह्मानंद समान दोनों हाथ बढ़ाओ भैया ब्रह्मानंद समान आदि सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंदन लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाल आयो है ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंदन लाला जायो है ब्रज चौरोसी को सुन भैया सब ही कहे रे धन यशोदा मैया ब्रज चौरोसी को सुन भैया सब ही कहे रे धन यशोदा मैया 60 साल की आयु में सुख ऐसा पायो है 60 साल की आयु में सुख ऐसा पायो है ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंदन लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाल आयो है हो रही जय जयकार नंदन लाला जायो है आपको पता है कि आपके उमरपुर में केवल कन्हैया ही नहीं आए, कन्हैया के साथ